पीसीबी जैसन गिलेस्पी के इस्तीफे को खातिर में ना लाया। आकिब जावेद को रेड बॉल टीम का उबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फराइज अंजाम देंगे। गिलेस्पी असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन के मुआहिदे में तोसी न होने पर नाराज हो गए थे। पीसीबी ने गुज़िश्ता बरस ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर से मुआहिदा किया था। नई सिलेक्शन कमेटी के क़याम के बाद वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस के इख्तियारात महदूद किए थे। वाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टिन ने इक़दाम के बाद मुआहिदा खत्म कर दिया था। अगर हम ये कहते हैं कि जी हमें बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए, हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह। हम हरगिज नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। हम इसलिए भी तैयार हैं कि आप गुफ्तगू शुनीद करें, डिस्कशन करें, लेकिन उसके लिए दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1, एक दूसरे पे एतमाद, इसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और वो हुकूमत की तरफ से आते हैं। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा? नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी का तहरीक इंसाफ को वाज़ेह पैगाम। कहा, सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई को पुराने तरीके ख़त्म करना होंगे। अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो सौ बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर कहते हैं, गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। एतमाद की फ़ज़ा हुई तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात का ड्रामा फैज़ हमीद को बचाने के लिए रचाया गया। मुजरिमों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई के शौकत यूसुफजई ने कहा, हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल ना की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, अता तारड़ को मुज़ाकरात का क्या पता। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, राब्तों को मुज़ाकरात नहीं कह सकते। वो तो इस वक्त भी थे जब ये इस्लामाबाद आ रहे थे। सियासी जमातों में राब्ते कभी ख़त्म नहीं होते। मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा जाए तो हल सामने आते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान स्पेशल जज सेंट्रल 1 इस्लामाबाद शाहरुख अर्जमन ने फर्द जुर्म आयद की। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। उधर शाह महमूद कुरैशी यास्मीन राशिद पर फर्द जुर्म आयद। 9 मई को लाहौर में जलाओ घेराव केस में फर्द जुर्म आयद की गई। एटीसी जज ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत की। तोशाखाना 2 केस में एफआईए बुशरा बीबी की जमानत मनसूख ना करा सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम पेश ना हुआ तो ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट को दी गई जमानत कैंसिल कर सकती है। हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है 2+2=4 की तरह, और हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन होना चाहिए। और मेरी तजवीज़ होगी इत्तेहाद मदारिस दीनिया को भी, जिसका इजलास 16 दिसंबर को हो रहा है, कि इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके साथ। हमें जाना चाहिए, लेकिन मैं फैसला इसलिए नहीं कर रहा इस वक्त कि एक इजलास ऑलरेडी बुलाया जा चुका है, तो उनकी मुशावरत से ही सारी बातें होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान के मदारिस से डिसिशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। अदालत जाने का इंदिया भी दे दिया। कहा, सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो अवाम के पास भी जाएंगे। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए, अपने मंजूर किए गए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। बिल बनाने वाले ही इसे मुतनासिब बना रहे हैं, अवाम को इसके खिलाफ उकसा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, अगर हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात हो रहे तो अच्छी बात है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है। जो शख्स फौज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन का पाबंद कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के केस की समाअत में जस्टिस जमाल खान बंदोखेल का सवाल।
वफाक के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने पूछा, क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर का है। अगर कोई ऐवान सदर पर हमला करे तो ट्रायल ATC में चलेगा। अगर कोई आर्मी इमलाक पर हमलावर हो तो क्या उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? ख्वाजा हारिस ने कहा, यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया। मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को वकील और तमाम मुतल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया, अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। समाअत कल तक मुलतवी। चीन के तजर्बा से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली की तकरीब से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए हंगामी इक़दाम किए। मरीम नवाज के एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का भी दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। क्लासरूम में भी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। तुलबा की AI तख्लीकात का मुआयना भी किया। हुकूमत की माशी कोशिशों से मुल्क में रोजगार के मौके बढ़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज सरमायाकारी में इजाफे की रिपोर्ट पर बयान। कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए काबिल एतमाद मंजिल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2 से 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़कर 30% हो गई। सीमेंट, ऑटो, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम सेक्टर में नुमाया इजाफा देखा गया। नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। सियासी मफाहमती अमल तेज करने के लिए अली अमीन गंडापुर मुतहरिक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। सियासी मैदान में मफाहमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP की जमात इस्लामी और GTA से भी राब्ते। लियाकत बलोच और सफदर अब्बासी को टेलीफोन। लाहौर, सिंध, पेशावर, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को तलब कर लिया गया। जुडिशल कमीशन के अरकान ने जजेस के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का 24 नवंबर के एहतजाज पर ट्रुथ कमीशन का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा, कमीशन बना देगा किसने गोली चलाई। अगर हम गलत हैं तो हम माफ़ी मांगेंगे, अगर आप गलत हैं तो आप माफ़ी मांगेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, अब PTI के फैसयाब होने का वक्त गुजर चुका। उन्होंने जो 9 मई को किया वो किसी जमात ने नहीं किया। PTI ने 24 नवंबर को जो किया उस पर माफ़ी मांगे। जमहूरियत के लिए लड़ाई जहर के प्याले पीकर की जाती है। चोटियां और वादियां सफेद हो गईं। वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा का माहौल तिलसिमाती। सवात और गिलगित की वादियां भी सफ़ेद मोतियों की बरसात में लिपट गईं। सबसे ज़्यादा सर्दी लेह में -10 डिग्री, गोप्स में -7, स्कर्दू, कालाम, कलात में -6, चित्राल -5, हुंजा, दीर, कोयटा, मालम जब्बा में -4। कोयटा में शदीद सर्दी के बायस लकड़ी और कोयले की कीमतों में इजाफा। शहरियों की परेशानी बढ़ गई। सदर आसिफ जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। वफ्द की पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान चीन में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रोग देने की ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजू इलाका है। सदर आसिफ जरदारी ने चीनी सरमायाकारों को मदद की पेशकश की है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से परवेज़ खट्टर की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल, KP में अमन अमान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हम सब का है और सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। कुतुब बीनी की शौकीन एक्सपो सेंटर कराची में जमा। कराची में 19वां आर्मी कुतुब मेला सज गया। अदबी, सियासी, फिक्शन, तालीमी और दीगर किताबें रियायती कीमतों पर दस्तयाब। 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की पब्लिशर्स की शिरकत। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा T20 आज। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे सेंचुरियन में शुरू होगा। बाबर आजम के पास 2 भारतीय कप्तानों के रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। ज्यादा रन्स और ज्यादा निस्फ सेंचुरियों के रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड खतरे में। उधर जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लोधरा में मरहूम कांस्टेबल की बेटी की शादी। DPO ने दुल्हन की ख्वाहिश पर बाप की जिम्मेदारी निभाई। दुल्हा और बारातियों को प्रोटोकॉल के साथ खुशामदीद कहा। कोयटा में सुलेमानी फ्राई कलेजी के चर्चे। फ्राई तवे पर सब्ज मिर्चों और टमाटर से सजी कलेजी देखकर लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। जापानी दारुल हुकूमत में बच्चों की आबादी बढ़ाने के लिए अनोखा इक़दाम। अप्रैल से टोक्यो में मेट्रोपॉलिटन हुकूमत के मुलाज़िमीन को हफ्ते में 3 छुट्टियां मिलेंगी।